अस्सलाम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नया टॉपिक आपके सामने लाया हूं और आज का जो टॉपिक है वो है स्टीर स्टीर ऐप। यानी कि स्टीर ऐप में एक एचओआई किस तरह से अपने टीचर्स को ऐड कर सकता है और किस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को स्टीर के साथ जोड़ सकता है। ये एक प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स की अब मेंटरशिप होगी, यानी कि टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहना है, उन तक असाइनमेंट्स पहुंचाने हैं। डिफरेंट तरह के जो आगे वाले काम होंगे वो तो आगे आगे होगा, लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से एक एचओआई पहले लॉगिन करेगा और फिर किस तरह से उसमें अपने टीचर्स को ऐड करेगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने भी हमारे टेक्निकल इश्यूज़ आते रहेंगे प्रोग्राम्स में तो हम उन पे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं अपनी स्टीर ऐप में यहाँ पे लॉगिन होता हूँ, जो कि मेरी स्टीर ऐप है। यहाँ पे ये देखिए, आप मैं दिखाने की कोशिश करूँगा स्टीर ऐप। तो ये आपके पास भी होगी, आपने डाउनलोड की होगी स्टीर ऐप। तो स्टीर ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्टीर ऐप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला विंडो आता है, जिसमें मुझे ये आस्क करता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड के रिलेटेड। यानी यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको मिला होगा, अगर आप एचओआई हैं तो आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिला होगा, जो कि आपका फ़ोन नंबर होगा। तो और उसके साथ पासवर्ड जो आपका होगा, कुछ आपने चेंज भी किया होगा या आपके नाम के हिसाब से बना होगा तो वो आपको रिसीव हुआ होगा। उसके बाद उसके नीचे मुझे कैप्चा कोड डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फ़िलहाल एंटर करता हूँ। ये मैंने पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर किया है और यूज़र नेम। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइन इन पे। तो इस तरह से साइन इन पे क्लिक करने से मैं इस पोर्टल के अंदर पहुंचा या एप्लीकेशन के अंदर पहुंचा। तो जैसे आप पोर्टल से भी ऐसा ही करोगे तो पोर्टल पे भी सेम पेज आपको मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी सेम पेज मिलेगा। तो ये इस एप्लीकेशन की एक ख़ास बात है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पोर्टल भी अभी फ़िलहाल सेम मिलता है आपको जैसा उनका एप्लीकेशन में उनका व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे टीचर्स को ऐड करना होगा। हालाँकि ये विंडो तो पहले ही आपके सामने आएगी, जिसमें लिखा है टीचर्स मेरे ऑलरेडी 5 ऐड है, स्टूडेंट्स मेरे 41 ऐड है, क्योंकि उनको मैंने ऐड किया है। अब इस तरह से जो ये बाकी डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो डैशबोर्ड में आ रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे 0 0 ही आ रहा है हर किसी में, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐड ऑप्शन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप ऐड होने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। राइट वाले कॉर्नर पे जो आपको ये डॉट मिलता है, जहाँ पे मैंने ये सर्कल खींचा, तो इस डॉट पे मुझे क्लिक करना होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है डैशबोर्ड, दूसरा आता है टीचर्स, तीसरा आता है स्टूडेंट्स, चौथा आता है ट्रांसफर्स, पांचवा आता है असेसमेंट रिलेटेड ऑप्शंस, पांचवा आता है रिपोर्ट्स। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। हालांकि अगर मैं थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करूं इसको, तो आप और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। हालांकि उसके नीचे वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हो हाउ टू यूज़ स्टीर। इसमें आप एक वीडियो भी देख सकते हैं। विद इन इस एप्लीकेशन में भी एक वीडियो है जो आपको दिखाएगा कि आपको किस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे भी जुड़े हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा किस तरह से हमें काम करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे टीचर ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे जाना होगा, टीचर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो टीचर वाला ऑप्शन मेरा ये है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, वहाँ से मेरा जो ऐड का ऑप्शन अपेयर होता है वो डिस्प्ले का ऑप्शन अपेयर होता है। तो अगर मुझे नए टीचर को ऐड करना है तो ऐड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ऐड यूज़र आता है। तो ऐड यूज़र में मुझे फुल नेम आस्क करता है, तो मैं वहाँ पे उस टीचर का नाम डालूंगा, उसका जेंडर वहाँ पे डालना होगा। सपोज़ मेल, सपोज़ ABC डालता हूँ, ABC। तो ईमेल आईडी उसकी, सपोज़ मेरा ईमेल है suhail.bin.qadir@gmail.com। थोड़ा नीचे जाता हूँ, वहाँ पे यूज़र टाइप क्या है, टीचर है, टीचर ही मैं ऐड कर रहा हूँ। डिजिग्नेशन क्या है उसकी, क्या RET है, क्या जनरल लाइन टीचर है, क्या टीचर ग्रेड 2 है, या कि टीचर ग्रेड 3 है, या यहाँ पे 3rd टीचर भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, जो आपका ऑप्शन होगा। क्योंकि ये प्रोग्राम फ़िलहाल जो चल रहा है हमारे जो लो लेवल के बच्चे हैं, जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं, उनके लिए है। तो तभी जाकर हमारे पास इतने ऑप्शन आ रहे हैं। तो +2 लेवल का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, लेक्चरर वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से फिर उसका एड्रेस, डिजिग्नेशन क्या है, फिर एड्रेस पे मैं कुछ लिखूँ, सपोज़ कुछ यहाँ पे लिखूँ। तो फिर सब्जेक्ट क्या है, फिर सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट फॉर टीचिंग,
वो भी लिख सकता हूँ, कौन सा वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है टीचर। फिर CPIS ID, और फिर नीचे थोड़ा दिखाता हूँ, सब्जेक्ट इंटरेस्ट फॉर टीचिंग CPIS ID, फिर यूज़र नेम जो कि ब्रैकेट में लिखा है फ़ोन नंबर, तो फिर पासवर्ड। ये जो यूज़र नेम में यहाँ पे मैं डालूँ ना फ़ोन नंबर टीचर का, और उसका पासवर्ड यहाँ पे बनाऊँ। सपोज़ मैंने उसका पासवर्ड बनाया, सपोज़ मेरा बनता है सुहेल, तो मैं SUH81234 बनाता हूँ। तो इस तरह से मेरा पासवर्ड बनेगा ऐसे। सपोज़ फर्स्ट कैपिटल SU, सेकंड वन स्मॉल, जो कि हर जब हम पासवर्ड कभी बनाते हैं तो उसमें हमें उमूमन ये चीज़ें देखनी पड़ती है। तो कैपिटल कॉम्बिनेशन, और उसमें लेटर्स की कॉम्बिनेशन और स्पेशल कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। इस तरह से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सीरीज़ आप फॉलो करिए अपने टीचर्स के लिए, सो दैट कि आप फिर ये ना हो जाए कि आपके टीचर्स भूल जाए। सपोज़ कि उनका जो नाम है उसके फर्स्ट 4 लेटर्स ले सकते हैं, उसके लास्ट 4 लेटर्स लिख सकते हैं, या अपना कोई पैटर्न चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको फिर दिक्कत ना आ जाए। अगर आपने 10 टीचर्स को ऐड किया तो उनकी ID क्या आपने रखी, तो वो कभी इंसान कभी भूल भी जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं सबमिट बटन दबाऊँ तो इस तरह से टीचर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये टीचर को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह ऐड किया जा सकता है, किस तरह उन्हें मैप किया जा सकता है। तो फिर से मुझे जाना होगा राइट वाले कॉर्नर पे, यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे टीचर्स। अब इस बार मुझे जाना होगा स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे मुझे जाना होगा, जो कि सेकंड वन है, थर्ड वन है। तो स्टूडेंट पे जब मैं जाता हूँ ऐड एंड डिस्प्ले, तो मैं फ़िलहाल ऐड करूँगा। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ऐड यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ। तो ऐड करने पे मुझे बोलता है फुल नेम क्या है स्टूडेंट का, जेंडर क्या है उसका, पेरेंटेज क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी मांगता है मुझे। यहाँ पे ईमेल ID स्टूडेंट की मांगता है। यहाँ पे कैटेगरी क्या है, कैटेगरी के जब मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे आपको कैटेगरीज विजिबल होंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी कॉलम में आप देखिए, ये याद रखना, जहाँ कहीं पे भी ये एरो आपको मिलेगा जिस कॉलम में, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्सेस आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट यहाँ पे मैं खुद नहीं लिख सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पे उसका रिलीजन क्या है, मुस्लिम, डिसेबिलिटी अगर है तो कौन सी है। तो जहाँ पे मुझे ऐसे ऑप्शन चूज़ करने होंगे तो वहाँ पे मुझे इसी पे क्लिक करना होगा। इस तरह से ये सारी डिटेल जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जो जो डिटेल आपसे मांगता है तो आप उसको भरते रहिएगा। वहाँ पे आधार नंबर मांगता है उसका, अगर अकाउंट नंबर उसका अपना नहीं है तो इस फादर्स अकाउंट, तो यहाँ पे इस पर टिक करिए अगर अपना अकाउंट नंबर नहीं है। अगर अपना है तो इस पर टिक करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, यूज़र ID, तो ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट बनेगा उसका एक एनरोलमेंट नंबर, ये तो आपको एंटर नहीं करना है। फिर पासवर्ड, तो जैसे ही आप यहाँ पे उसके लिए भी कोई पासवर्ड रखोगे, जिस तरह मैंने टीचर के लिए रखा, फिर सबमिट पे क्लिक करोगे, उस तरह से वो बच्चा सबमिट हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा, वो मैप हो जाएगा। फिर जाकर टीचर उससे असाइनमेंट सेंड कर सकता है, उसको इवालुएट कर सकता है कितने ज़्यादा फ्यूचर्स हैं इस एप्लीकेशन में, वो तो फिर उसका नेक्स्ट फेज़ में आएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम यहाँ पर इतना ही कहना चाहते हैं कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं टीचर को और स्टूडेंट को। फिर से क्विक रिकैप में मैं बताता हूँ। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, जो कि राइट साइड में जो डॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जाना होगा। अगर आप पोर्टल से लॉगिन कर रहे हो तो पोर्टल से भी यही आपको इंटरफेस मिलेगा, अगर आप एप्लीकेशन से सेम इंटरफेस है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आते हैं। तो टीचर को ऐड करने के लिए टीचर पे मैं क्लिक करूँ, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूँ। जैसे मैं टीचर पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो ऐड पे क्लिक करने से यहाँ पे मेरे सामने ये वाला विंडो आता है जिसमें मुझे डिटेल्स डालनी पड़ती है, और यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी ड्रॉप डाउन एरो का निशान होगा तो वहाँ पे मैं अपना ऑप्शन डाल नहीं सकता हूँ। वहाँ पे उस पर क्लिक करके उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। फिर जाकर आपको एंड में यूज़र नेम पे आपको उसका फ़ोन नंबर देना होगा उस टीचर का, और एक पासवर्ड उसके लिए क्रिएट करना होगा। और पासवर्ड जब आप क्रिएट करते हैं तो यूजुअली जिस तरह से बाकी साइट्स पे हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें एक लेटर जो होना चाहिए, कैपिटल केस का भी लेटर होना चाहिए, स्मॉल केस का भी होना चाहिए, स्पेशल केस का भी होना चाहिए, और नंबर्स भी होने चाहिए। तो वो चीज़ करने के लिए आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, फिर बाकी जाकर स्मॉल केस में लिख सकते हैं, और फिर @ का साइन यूज़ करके या कोई और साइन यूज़ करके स्पेशल कीज़ में से, तो उसके बाद न्यूमरिक कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया था, मैंने अपने लिए रखा था सुहेल SUHI
फिर @123 एस मैंने कैपिटल रखा था पहला वाला, सबमिट करने से फिर जाकर मेरा वहाँ पे ऐड हो जाता है। और यही प्रोसीजर स्टूडेंट के लिए है। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे टीचर उसको दिक्कत आ रही है ये ऐड होने में। हालांकि ये बहुत सिंपल है, बहुत सारे टीचर्स ने किया भी है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसको इस वीडियो से मुझे लगता है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आने वाले वीडियो में फिर किसी मौजू पे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।